नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मित्रों, 2022-21 बैच के जितने भी हमारे साथी हैं, बहुत दिनों के बाद आपके सेकेंड सेमेस्टर को लेकर के मैं काफ़ी दिनों के बाद आपसे रूबरू हो रहा हूं। तो सबसे पहले आप सभी लोग बताइए कि आपका हालचाल कैसा है। मित्रों, मैं आपसे बता दूँ, लाइव इंटरेक्ट होने का अवसर मुझे नहीं मिल पा रहा है, ना ही मैं लाइव हो पा रहा हूँ आपके बीच कुछ समस्याओं की वजह से। तो आप सभी लोग अपने अपने किस तरीके से आपकी पढ़ाई चल रही है, आप कैसे हैं, आप कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर लिखिएगा कि आप कैसे हैं और आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है। मुझे अच्छा लगेगा अगर आप एक छोटा सा कमेंट हमारे कहने पर करते हैं, ठीक है। तो आप कैसे हैं, आपकी पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है, आप किन परीक्षाओं की आगे तैयारी कर रहे हैं, आपके मन मस्तिष्क में कितने तरीके के सवाल चल सकते हैं, उन सभी सवालों को लेकर के आपके सामने आया हूं। और आपका किस तरीके से मैं आगे सहयोग करूंगा इसके बारे में भी मैं बात करूंगा। लगातार मैं प्रयास आपके लिए करता रहा हूं, 2021 से ही मैं लगातार आपके बीच हूं। और आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा कार्य करने का जो नज़रिया है वो किस तरीके का है। मैं कभी भी नहीं चाहता हूं आपका समय केवल बर्बाद किया जाए। मित्रों, मैं हमेशा आपसे कहता हूं, क्योंकि आप डीएलएड के प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा दे चुके हैं और आप जो है इस क्षेत्र में अब नए नहीं हैं, आप भी पुराने हो चुके हैं। आपको भी हर एक चीज़ अवगत हो गया होगा कि आपको किस तरीके से पढ़ना है और किस तरीके से क्या करना है, क्योंकि जैसे जैसे आप बढ़ेंगे इस क्षेत्र में वैसे वैसे आपका अनुभव बढ़ेगा, एक्सपीरियंस बढ़ेगा, आप बेहतर इस क्षेत्र में भी करेंगे, ठीक है। तो आप सभी लोग बेहतर करिए जीवन में, और इसी शुभकामनाओं के साथ मैं इस वीडियो की शुरुआत करता हूं। और आपके कुछ प्रश्न हैं, उन प्रश्नों का मैं जवाब देता हूं। काफ़ी सारे प्रश्न आपके थे और मैं आपके लिए भविष्य में कैसे सहयोग करूंगा इसके बारे में भी मैं थोड़ा सा हिंट मैं आपको दूंगा। वर्तमान में अपने सामाजिक दायित्वों के निर्वहन में काफ़ी ज़्यादा व्यस्तता होने की वजह से मैं आपके लिए वीडियोज़ वगैरह नहीं दे पा रहा हूँ। उसके लिए मैं आपसे तहे दिल से माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि मेरा एक काम, वास्तव में बता दूं, अध्यापन कार्य जो मैं ऑनलाइन पढ़ाता हूं, यह मेरे लिए बहुत ही सुकूनदायक कार्य होता है। लेकिन कुछ समस्याओं की वजह से मैं यह कार्य करने में वर्तमान के समय में सक्षम नहीं हूं, जिस वजह से मैं लगातार वीडियो आपको नहीं दे पा रहा हूं। वो क्या कारण हो सकते हैं, वह मेरी निजी ज़िंदगी का मामला है। मैं आपके सामने आने वाले समय में सही समय पर शेयर आपसे करूँगा, ठीक है। आपसे मैं आपके प्रथम सेमेस्टर का रिजल्ट कब तक आ जाएगा, जो आपके प्रश्न हैं उन प्रश्नों का जवाब देता हूं, ठीक है। तो आपके प्रथम सेमेस्टर का रिजल्ट मित्रों 15 जुलाई के बाद आने की पूरी संभावना है, क्योंकि आपकी कॉपी वगैरह जो है 80 to 85% या यूँ कहें तो काफ़ी जगह पे पूरी की पूरी जच चुकी है। कोई दिक्कत अब नहीं होने वाली है, ठीक है। तो 15 जुलाई के बाद कभी भी आपका जो है रिजल्ट आ सकता है, कभी भी आपका रिजल्ट आ सकता है। 15 जुलाई के बाद 15 से 30 जुलाई के बीच में आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो रिजल्ट को लेकर के आप संभावित मतलब अपने आप को संतुष्ट रखिए। देखिए, काफ़ी मित्रों के कोई मतलब कि पेपर गड़बड़ हो गए थे, गणित गड़बड़ हो गया, किसी का विज्ञान गड़बड़ हो गया। तो मित्रों, मैं आपको बता दूं, ये एक परीक्षा है, प्रक्रिया है, ये चलता रहता है, आपको टेंशन नहीं लेना है। जो आपने किया है उसका परिणाम तो आपके सामने आएगा ही, लेकिन आगे आप ऐसी गलती ना करें, इसके लिए आप कमर कस के तैयार हो जाइए, ठीक है। क्योंकि हम मूर्ख तब कहलाते हैं जब हम अपनी पुरानी गलतियों से नहीं सीखते हैं। हम अगर अपनी पुरानी गलतियों से सीख लेकर के आगे बढ़ते हैं तो हम मूर्ख नहीं हैं, हम विद्वान हैं, ठीक है। तो आपने अगर कभी गलती किया है और अगर आपने उस गलती से नहीं सीखा तो निश्चित रूप से आप मूर्खों की श्रेणी में आ जाएंगे। और आपने उस गलती से सीख लिया तो निश्चित रूप से आप विद्वता की श्रेणी में आ जाएंगे और आप एक विद्वान कहलाएंगे। तो आप सीख लीजिए और आगे उस गलती को इंप्लीमेंट करिए, सुधार करिए, आगे बढ़िए, ठीक है। आगे मैं बात करता हूं प्रैक्टिकल और वाइवा। लगभग सभी, ठीक है, कुछ संस्थानों को छोड़ करके, उनके कुछ निजी समस्याएं हो सकती हैं, कुछ संस्थानों को छोड़ करके, नाम मात्र के संस्थानों को छोड़ करके लगभग जगह जो है प्रैक्टिकल और वाइवा की सारी चीज़ें जो है कंप्लीट हो चुकी हैं, ठीक है। कुछ ऐसे संस्थान हैं जो बचे हुए हैं। वो संस्थान क्यों बचे हुए हैं, क्योंकि उनका अलग अलग सब मैटर होता है, इस वजह से वो बचा हुआ है। ऐसा नहीं है कि पीएनपी एक ही दिन करवाती है, ये सबको दिया जाता है, एक टारगेट दिया जाता है कि आप इतने दिन के पहले आप प्रैक्टिकल और वाइवा का नंबर भेज दीजिए। तो वही अगर 15 जुलाई के पहले जो है आपका रिजल्ट घोषित, मतलब 15 जुलाई के बाद आपका रिजल्ट घोषित करने की पूरी संभावना है, तो 8-10 तारीख तक लोगों को एक निर्देश दिया गया होगा कि आप वाइवा के नंबर भेज दीजिए, क्योंकि वाइवा वगैरह के नंबर भी जोड़ करके मतलब फाइनल मेरिट आपकी जारी की जाती है रिजल्ट में, है ना। तो यही है, अगर 15 तारीख तक भी कहीं पर वाइवा वगैरह चल रहा है तो समझ लीजिए आपका रिजल्ट नहीं आने वाला है। कहीं पर भी पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं भी वाइवा वगैरह चल रहा है तो आपका रिजल्ट नहीं आएगा। लेकिन अगर वाइवा वगैरह लगभग जगह समाप्त हो चुके हैं, मुझे जहां तक जानकारी है, तो आपका रिजल्ट जो है 15 के बाद आ जाएगा। एक कनेक्शन है इसका, ठीक है। आगे मैं बात करता हूं सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम कब तक हो जाएगा। मित्रों, प्रथम सेमेस्टर का एग्जाम पूरे के पूरे अपने 6 महीने के बाद ही हुआ, ठीक है। उसी तरीके से सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम भी आपका पूरा का पूरा 6 महीना के करीब जाएगा। लेकिन
कुछ लोगों ने हमें एक स्क्रीनशॉट वगैरह शेयर किया कि कुछ कई जगह पर इंटर्नशिप लगाने की बात चल रही है और कई जगह पर इंटर्नशिप जो है जुलाई माह से शुरू हो जाएगी। इंटर्नशिप का मतलब आप समझते हैं, मुझे कुछ बताने की आवश्यकता नहीं क्योंकि आप पुराने हैं। टीचिंग जो आपकी लगती है मित्रों, मैं आपको बता दूं, टीचिंग कभी भी आप लगवा ले जाएं। टीचिंग हर एक डाइट का अलग अलग अपना मैटर होता है। वो लास्ट के मतलब कि शुरुआत में टीचिंग लगवा दे 1-2 महीने बाद या 2-3 महीने बाद, वो उनका अपना निजी मामला होता है। लेकिन परीक्षा करवाना ये कार्यदायी संस्था पीएनपी का कार्य होता है। तो एक ही तिथि निश्चित होती है जब पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश के जितने भी डाइट हैं, हर जगह जो है निजी, जितने भी डाइट के संबंधित निजी कॉलेज हैं, हर जगह जो है इसकी प्रक्रिया इंटर्नशिप और टीचिंग की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है, तो ही आपका जो है मतलब कि स्कीम वगैरह या परीक्षा फॉर्म वगैरह जारी किया जाता है। तो इससे तो आप सभी लोग अवगत होंगे। लेकिन हाँ, मैं आपको बता दूं, अब की बार परीक्षा बहुत ज़्यादा लेट नहीं जाएगी, ठीक है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं 11 अक्टूबर 2021 से औपचारिक रूप से आपकी क्लासेस शुरू हो चुकी थी, ठीक है। तो 11 अक्टूबर को आप द्वितीय सेमेस्टर परीक्षा, जो मतलब 11 अक्टूबर को आप जैसे ही 12 अक्टूबर में आप प्रवेश करते हैं तो 12 अक्टूबर को आप क्या हो जाएंगे, आप जो है द्वितीय वर्ष में प्रवेश कर जाएंगे। तो 11 अक्टूबर से पहले तो अगर नियमित रूप से देखा जाए और जो डेट वगैरह होती है, जो एक वैधानिक तिथि होती है, आप 11 अक्टूबर से पहले इनके हाथ में सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट थमा दीजिए। लेकिन ऐसा असंभव है क्योंकि ऐसा हो नहीं पाता है, कागजों में चलता है, लेकिन उसे कार्य मतलब लैंड पे, ज़मीन पे उसे रखने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। तो ऐसा हो जाए तो अच्छा है, नहीं हो पाएगा तब भी क्या कर सकते हैं। तो आपका जो एग्ज़ाम है बहुत ज़्यादा लेट नहीं होगा, लेकिन इतना मान के चलिएगा आपका एग्ज़ाम जो है अक्टूबर महीने में हो जाएगा, ठीक है। अक्टूबर महीने को टारगेट करते हुए, अक्टूबर के प्रथम सप्ताह को टारगेट करते हुए आप लोग पढ़ाई लिखाई वगैरह करते रहिए, ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। समझ में आया ना। आगे बात करते हैं सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम। तो मैंने बता दिया आपको सेकेंड सेमेस्टर की तैयारी। मित्रों, मैं आपको बता दूं, जैसे कि आप लोगों ने प्रथम सेमेस्टर में हमारे साथ आप लोगों ने रहा, आपने देखा कि मैंने प्रथम सेमेस्टर को टारगेट करते हुए 60 नोट्स वीडियो देने का मैंने पूरा प्रयास किया और किस स्तर तक वो सफल रहा मुझे उसे बताने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप लोगों के मतलब कि बेहतर आप लोगों के जीवन में हुआ है तो आप खुद जानते हैं, क्योंकि मैं कभी ये नहीं कहता हूं कि आपको सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी के लिए आपको प्रतिदिन 10 घंटा पढ़ना चाहिए, ये कभी मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि आप सेमेस्टर एग्जाम नहीं क्वालिफाई करने आए हैं, आपका कुछ विचार ही अलग है। तो आप दिन भर में अगर 4 घंटा सेमेस्टर एग्जाम के लिए देते हैं ना, तो मैं तो सीधे सीधे कहूँगा आप छोड़ दीजिए सपना। सेमेस्टर एग्जाम के लिए अगर आप 4 घंटा आपको देना पड़ रहा है, यूट्यूब पे पढ़ना पड़ रहा है, इधर उधर करना पड़ रहा है, तो आप छोड़ दीजिए पढ़ना, क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई है। एक कुछ लोग कहेंगे यार सर आप डीमोटिवेट कर रहे हैं। भाई मैं डीमोटिवेट आपको नहीं कर रहा हूँ, कंपटीशन वास्तव में हाई है। और अगर आपको डीएलएड और बीटीसी की परीक्षा के लिए आपको दिन भर में यूट्यूब पर गुचुर गुचुर करना पड़ रहा है, लुकुर लुकुर करना पड़ रहा है, तो आप बहुत पीछे हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। ये बातें हमारी आपको शायद तकलीफदायक हो सकती हैं, लेकिन यही सत्यता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो आपको लुकुर लुकुर कहीं पर नहीं करना है, आपको स्वाध्याय पर फोकस करनी है। मेरी बातें अच्छी हो चाहे ना हो, लेकिन खुल करके मैं बोलता हूँ। दिन भर लुकुर लुकुर करने से, यूट्यूब पर इनका वीडियो उनका वीडियो इनका वीडियो देखने से 1.5 GB डाटा खाने से आपका कुछ नहीं होगा। बस आपका 1.5 GB डाटा खत्म हो जाएगा, शाम को आप खाली हो जाएंगे, यही होगा। लेकिन अगर आप जीवन में कुछ करना चाहते हैं तो आपको, मैं फिर से बताता हूँ, आपको यह जरूरी है, स्वाध्याय, ठीक है। अभी काफ़ी बच्चे स्वाध्याय पर ध्यान नहीं दे रहे हैं ना। वो जैसे कि कोई बच्चा यूपी टेट की तैयारी कर रहा है तो कहीं पर देख रहा है, यूट्यूब पर काफ़ी वीडियोज पड़े रहते हैं, यूपी टेट मनोविज्ञान 40 वीडियो इनका रखा गया है, 40 वीडियो में देख डाला। मैं आपको बता दूं, वास्तविकता मैं आपको बता रहा हूं, आपको वास्तविकता से अवगत करा रहा हूं। जैसे कि किसी का वीडियो आपने देखा, वो 60 वीडियो मनोविज्ञान का डाल दिए हैं फ्री में, आप जा करके 60 के 60 वीडियोज़ का नोट्स आप बना रहे हैं, ठीक है। नोट्स बनाने के बाद आप रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है। ये अच्छी बात है, अच्छा करना भी चाहिए, क्योंकि आप स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करते हैं, मुझे पता है, क्योंकि आप स्मार्ट हैं भी, है ना। लेकिन आप गलती क्या कर रहे हैं जानते हैं? आप गलती उस समय, यह काम उस समय किया जाता है जो आप काम वर्तमान में कर रहे हैं, जब आपकी परीक्षा 1-2 महीना बची रहती है। उसके पहले अभी आपके पास सफिशिएंट टाइम है, पर्याप्त समय है अपने अंदर की जो मैच्योरिटी है, जो परिपक्वता है, उसे और परिपक्व करने के लिए, है ना। तो आपको स्टैंडर्ड किताबें पढ़नी चाहिए। शायद आपको लगे कि यार क्या फेंक रहे हैं, ठीक है, ये सत्यता है। आपके पास अगर समय है ना, तो आप स्टैंडर्ड किताबें पढ़िए। अभी आपके पास समय है भाई, क्यों आप मनोविज्ञान के लिए 10-20 किसी का वीडियो देख करके, नोट्स बना करके उसे में अपने आप को संतोष करेंगे? मत संतोष करिए। आपके पास अगर समय है तो आप स्टैंडर्ड किताबों का अध्ययन करिए, आप उनके बराबर, उनके टक्कर जो पढ़ा रहे हैं आपको, उनके बराबर अपने आप को लाइए, उनके बराबर आपको ज्ञान चाहिए। केवल और केवल जो पढ़ाता है, जैसे मैं आपको पढ़ाता हूँ ना, ऐसा कोई आवश्यक नहीं है कि मैं आपसे बहुत ज़्यादा आगे हूँ या बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट हूँ, कभी
ऐसा नहीं हो ही नहीं सकता, क्योंकि मेरे पास भी वही दिमाग है, आपके पास भी वही दिमाग है, तो ऐसा हो नहीं सकता है। बस अंतर क्या होता है, मैंने स्टैंडर्ड किताबों का अध्ययन किया, मैंने उन चीज़ों का बेहतरीन अध्ययन किया, तब जाकर के आपके सामने दे रहा हूं। अगर आप उन्हीं चीज़ों का अध्ययन बेहतरीन तरीके से किए रहेंगे तो जो मैं चीज़ें बोलूँगा वो सीधे के सीधे आपके दिमाग में छपेंगे। ठीक है, मैं मार्गदर्शन कब दे सकता हूँ, जैसे कि परीक्षा में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं वो चीज़ें मैं आपको बता सकता हूँ, यही हो सकता है। लेकिन पढ़ाई उस समय आप गलती करेंगे, अगर वर्तमान के समय में आप कर रहे हैं तो आप यह गलती कर रहे हैं, बाकी आपके ऊपर, क्योंकि आपका विवेक भी आपके साथ होना चाहिए और आप इस स्तर पे कार्य करते रहना चाहिए। ठीक है, आगे मैं बात करता हूं मित्रों यूपी टेट सी टेट कब तक। मित्रों वर्तमान के समय में आप सभी लोग जानते हैं यूपी टेट का तो नाम ही नहीं चल रहा है, तो हमें लगता है कि नवंबर दिसंबर से पहले इसका कल्याण नहीं होने वाला है यूपी टेट का, और आप भी इसमें पार्टिसिपेट अब करेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है ना, यूपी टेट में। क्योंकि यूपी टेट आप तभी दे पाएंगे जब द्वितीय सेमेस्टर का रिजल्ट वगैरह आ जाता है, वैसे द्वितीय सेमेस्टर का रोल नंबर भी आ जाएगा तब भी आप दे पाएंगे, लेकिन द्वितीय सेमेस्टर का अगर रिजल्ट आ जाता है तो वैलिड हो जाता है ना, वैलिड हो जाता है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, जैसे द्वितीय सेमेस्टर का अगर आपके पास रोल नंबर है तो आप फॉर्म डाल ले जाएंगे, है ना, आप फॉर्म डाल ले जाएंगे और आप परीक्षा दे पाएंगे। लेकिन अगर आपका रिजल्ट वगैरह नहीं आया रहेगा अंतिम तिथि के पहले तो वो वैलिड नहीं होता है। जब भी वैलिड होगा, आपका 1 वर्ष कंप्लीट हो जाएगा तभी वैलिड होगा, आप परीक्षा तो दे पाएंगे। आप सीटेट में, आप प्रथम सेमेस्टर में है, कोई भी मतलब सीटेट में कोई मतलब कि आपकी जांच वगैरह नहीं होती है, आप जाइए कोई भी नंबर डाल के पेपर दे दीजिए, लेकिन ये पेपर वैलिड नहीं माना जाएगा। आप पास हो जाएंगे, वैलिड नहीं माना जाएगा। लेकिन यूपी टेट भी उसी तरीके से वैलिड नहीं माना जाएगा। अगर आप जो है द्वितीय सेमेस्टर का रोल नंबर डाल के आप पेपर दे देंगे, लेकिन आपका रिजल्ट नहीं आएगा रहेगा तो दिक्कत होगी। ठीक है, तो आप वैलिड तभी होंगे। लेकिन हाँ, अगर आपके सामने मौका मिलता है तो आप जरूर पेपर को दीजिएगा। ठीक है, जरूर पेपर को दीजिएगा, जिससे एक आत्मविश्वास आपके अंदर बढ़ेगा और आप अपने जीवन में कुछ बेहतर करने के लिए उद्यत होंगे, है ना। आगे मैं बात करता हूँ, लगातार काफ़ी बच्चे जो है हमसे यह भी पूछते रहते हैं, काफ़ी पेपरों का कटिंग आता रहता है। अब प्राइमरी की भर्तियां जो है हो जाएंगी, प्राइमरी वीर भर्ती 10,000 रुपये में आपको करनी पड़ेगी नौकरी। यहाँ का पेपर कटिंग करके, वहाँ का पेपर कटिंग करके, वहाँ का पेपर कटिंग करके हमारे पास भेजते रहते हैं। यह आपकी समस्या नहीं है, यह पूरे उत्तर प्रदेश की समस्या है या पूरे भारत देश की समस्या है। इस समस्या को लेकर के आपने मतलब कि सरकार अपने स्तर से कार्य कर रही है। मैं कुछ भी सरकार को कभी नहीं कुछ बोल सकता हूँ, क्योंकि सरकार पूर्ण बहुमत की है और आप और हम लोगों ने ही चुन करके सरकार को पूर्ण बहुमत में पहुंचाया है ना। तो सरकार जो भी कार्य करेगी वो जनता के हित में करेगी, ऐसा हमें मानना चाहिए, है ना। उसके कुछ दुष्परिणाम और कुछ मतलब बेहतरीन परिणाम आपको देखने को सामने मिलते हैं। मैं कभी भी उसमें नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, आप लोग अनवरत प्रयास करते रहिए, अनवरत प्रयास करते रहिए। मैं आपको एक सुझाव या ये मान सकते हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा, शिक्षा क्षेत्र, है ना, शिक्षा क्षेत्र और जो ये पुलिस सेवा है, शिक्षा क्षेत्र और पुलिस सेवा, इन दोनों सेवाओं में आगामी 15 साल तक इसमें जो है दाग नहीं लगने वाला है। ठीक है, शिक्षा क्षेत्र और पुलिस सेवा, इसमें दाग नहीं लगने वाला। हो सकता है यार कि आपका जो रिटायरमेंट पीरियड है वो कम कर दिया जाए, है ना, ऐसा हो सकता है। मैं मतलब कि एक्सपेक्टेड बोल रहा हूँ, ऐसा होने वाला नहीं है, लेकिन हो सकता है कि आपको 62 से ला करके 58 पे कर दें, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आपको सीधे सीधे बाहर कर दें, ऐसा नहीं होगा, है ना। तो आपके मन में जो भी गलत ख्यालात आते हैं कि यार हम बर्बाद हो जाएंगे, आगे जीवन खत्म हो जाएगा, आपका ही जीवन क्या खत्म होगा? आप बताइए, क्या आपका ही जीवन खत्म होगा? आपके जैसे हज़ारों लोग हैं जिनका सपना खत्म हो जाएगा, आपके जैसे हज़ारों लोग हैं जो बर्बाद हो जाएंगे। तो आप इस चीज़ को लेकर के क्यों परेशान होते हैं? आप अनवरत प्रयास करिए और आपके दिमाग के अंदर एक सकारात्मक सोच होनी चाहिए। एक सकारात्मक सोच के साथ अनवरत लगातार आप प्रयास करते रहेंगे तो निश्चित रूप से आप सफल होंगे। और आपके सामने अगर वर्तमान में एग्जाम वगैरह लगे हुए हैं, जैसे कुछ बच्चे यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे होंगे, अगर आपका है तो आप नौकरी लीजिए, बगल से साइड हो जाइए, है ना। क्योंकि नौकरी कब मिलती है मायने नहीं रखता है, नौकरी कितने जल्दी मिलती है मायने रखता है। ठीक है, जितने जल्दी आप नौकरी पा जाएंगे उतने जल्दी आप समाज के सफल व्यक्तियों में आपका नाम आ जाएगा। तो आपके सामने अगर मौका है, यूपी लेखपाल में 24 तारीख को परीक्षा होने वाली है और आपका जो है पेट आपने दिया था लेखपाल की परीक्षा, तो उसमें दमखम लगा दीजिए, ले लीजिए नौकरी, साइड से निकल जाइए, है ना। अच्छा, कुछ बच्चे कह रहे थे भैया अगर हम बीएड नौकरी पा जाते हैं क्या यह वैलिड रहेगा? भाई नहीं वैलिड रहेगा। ठीक है, आपको नाम कटाना ही पड़ेगा, यहाँ से आपको छोड़ना ही पड़ेगा। अगर आपकी बीच में नौकरी लग जाती है तो आपको छोड़ना पड़ेगा, ये होता है। ठीक है, और बाकी आप बेहतरीन करिए, अपने जीवन में बेहतरीन करने का प्रयास करिए। जैसे बुक्स वगैरह के बारे में जो हमारी मातृशक्तियाँ हैं, जो लेडीज़ हैं, वो लगातार पूछती रहती हैं, कि उनके बारे में मैं थोड़ा सा बात कर लेता हूँ। अगर आप स्टैंडर्ड बुक पढ़ना चाहती हैं तो आपको जो है मैंने बताया था, आपको मनोविज्ञान में, ठीक है,
आपको मनोविज्ञान में शिक्षण शास्त्र में आपको जो है मालती सारस्वत की बुक लेनी चाहिए। मालती सारस्वत, अगर आपको मालती सारस्वत की बुक नहीं मिलती है तो आप पीडी पाठक ले लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा सा पीडी पाठक के शब्दों में जो है क्लिष्टता है, मालती सारस्वत जी ने शब्दों को जो है थोड़ा सा बेहतरीन रखा है, तो आप इन दोनों में से किसी एक को प्रेफर कर सकते हैं स्टैंडर्ड बुक पढ़ने के लिए। आपके पास अभी समय है तो आप इन बुकों को पढ़िए यार, नहीं पढ़ते हैं तो गलती आप कर रहे हो, है ना। और हिंदी विषय की बात करें मित्रों, तो हिंदी का वर्तमान के समय में लोग आदित्य को प्रेफरेंस देते हैं, मैं भी कहता था आदित्य लीजिए, लेकिन आप आदित्य में जो है उस तरीके का कॉम्बिनेशन, मतलब कि बहुत बेहतरीन तरीके, स्टैंडर्ड बुक नहीं मानी जाती है ना। अगर आप स्टैंडर्ड बुक पढ़ना चाहते हैं हिंदी का तो हरदेव बाहरी, किसकी, हरदेव बाहरी साहब की आप बुक पढ़ लीजिए, है ना। और आप जो है गणित की अगर बुक पढ़ना चाहते हैं तो आप गणित की बुक पढ़ना चाहते हैं तो एस डी यादव, ठीक है, एस डी यादव शारदा पब्लिकेशन, ठीक है। तो आप एस डी यादव भी पढ़ सकते हैं, आर एस अग्रवाल भी पढ़ सकते हैं, आपके यूपी टेट के लिए सफिशिएंट रहेगा, ज़्यादा नहीं आता है ना। और आपका एक सब्जेक्ट होता है पर्यावरण, ठीक है, एक सब्जेक्ट होता है पर्यावरण। पर्यावरण के लिए आप परीक्षा वाणी की बुक लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, एक बच्चा हमारे पास मैसेज किया, भैया परीक्षा वाणी के बुक के पहले जो है यूपी पीसीएस लिखा गया है, ये पीसीएस वाला आप हमको बता रहे हैं पढ़ने के लिए, भैया आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो परीक्षा वाणी की आप लीजिएगा बुक और वही चीज़ें पढ़िए जो आपके सिलेबस में है ना। और वैसे भी मैं मतलब कि यूपी टेट के पर्यावरण से संबंधित वीडियोज़ वगैरह, कंटेंट वगैरह मैं आपको दे रहा हूँ, काफ़ी समय लगता है लेकिन मैं आपको दे तो रहा हूँ। वो धीरे धीरे अभी 27, 28, 29 वीडियो हुए हैं, धीरे धीरे उनकी संख्या लगातार आगे बढ़ेगी। 30-35 वीडियो मैं चाह रहा हूँ 50 वीडियो मैं आपको दे दूँ। जिस दिन मैं पर्यावरण का 50 वीडियो कंप्लीट कर दूंगा ना, उस दिन मैं वादा कर सकता हूँ कि 30 में से 25 नंबर आपको तो वीडियो से मिलेंगे। और जब मेरे पास समय रहेगा और जब आप परीक्षा देने लायक होंगे तब मैं कंटेंट आपको थोड़ी पढ़ाऊंगा, तब मैं केवल और केवल प्रैक्टिस आपको कराऊंगा, क्योंकि मैंने उतना मेहनत किया रहेगा आपके साथ। हो गया कि ना, पर्यावरण ले लीजिएगा। और कौन सा सब्जेक्ट बच रहा है, हाँ संस्कृत बच रही है। आप संस्कृत के लिए जो है आप एक बुक फॉलो कर सकते हैं। पहले तो लोग लूसेंट को फॉलो करते थे, लेकिन वर्तमान के समय में एक सर हैं सर्वज्ञ भूषण, ठीक है, सर्वज्ञ भूषण की आप बुक ले सकते हैं। ये संस्कृत गंगा के बहुत बेहतरीन पुरोधा हैं, ठीक है, संस्कृत के जाने माने मर्मज्ञ विद्वान हैं, तो उनकी बुक जो है आप प्रेफर कर सकते हैं। और इंग्लिश अगर आपकी है तो आप लूसेंट की इंग्लिश भी प्रेफरेंस मतलब कि वरीयता दे सकते हैं, ठीक है। तो लगातार बेहतर करिए। अंत में कहूँगा, सारा जग है प्रेरणा, प्रभाव सिर्फ राम है, भाव सूचियाँ बहुत है, भाव सिर्फ राम है। इस बात को ध्यान रखिएगा। जो आप कर रहे हैं, जो आप कार्य करने वाले हैं, वो सब कुछ कहीं ना कहीं पहले से ही सर्वविदित होता है। वो हमें करना है और वो हमसे होगा, निश्चित रूप से होगा, ठीक है। केवल आपको अपने कर्मों पर ध्यान देना है। बेहतरीन करिए, जीवन में बेहतर करिए। मैं आपको बता दूं, कुछ बच्चे हमसे कह रहे थे भैया शॉर्ट नोट्स वीडियोज कब से आएंगे आपके, मुझे इंतजार है। तो मैं शॉर्ट नोट्स वीडियोज जो है जुलाई के लास्ट से देना प्रारंभ करूंगा, ठीक है। जुलाई के लास्ट से जब भी होगा मैं आपके सामने डिटेल में उसकी चर्चा करूंगा। वैसे भी आप सीरीज वगैरह लेकर के पढ़ाई लिखाई करते रहिए। अगर आप पढ़ना चाहते हैं स्टैंडर्ड बुक आप पढ़ते रहिए और लगातार अपने जीवन को बेहतरीन करने की दिशा में प्रयास करते रहिए। और नौकरी का अगर कोई मैटर आपके सामने आता है तो आप उसमें दमखम लगा करके नौकरी ले लीजिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है नौकरी वर्तमान के समय में। बेहतरीन प्रयास करिए और अगर आपके पास मौका मिलता है तो क्या रात क्या दिन लगातार लग जाइए न, मतलब कि उसके पीछे। मैं आपको बता दूं, समय के पास इतना समय नहीं होता है कि आपको दोबारा समय दे दे। तो जो समय आपको मिला है उस समय को इतना बेहतरीन तरीके से आप अपने कंपाइज कर लीजिए, बेहतरीन तरीके से उसे आप अपने अंदर ले लीजिए कि आपको कभी भी काश किंतु परंतु की बात ही न रह जाए। किसी कवि ने कहा है कि जब जीत हो जाती है तो घाव मायने नहीं रखते हैं। और जब आपको लगता है कि आपकी सफलता की जिद है तो आप काहे सोच रहे हो कि मैं 10 घंटा पढ़ रहा हूँ, 15 घंटा पढ़ रहा हूँ। भाई 24 घंटा में 26 घंटा पढ़ो, है ना। प्रयास करिए बेहतर करने के लिए। अंत में कहूँगा, यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमी बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा। न हो मायूस न घबराई संधेरे से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। लगातार प्रयास करिए बेहतर करने के लिए। हम अपनी तरफ से आपके लिए बेहतर करने का अनवरत प्रयास करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय